We were just talking about the format, how we would start and all. I think we already discussed that in the prep call at 6:30. But just to revise for more people who have just joined this link, then we'll start with the Guru Stuti, which Mr. G.D. Srivastav ji would be doing. And our Pandit ji, Akshat ji, is going to do the Deep Prajwalit um, and do some mantra chanting. Post that, we will do one aarti, which I will open on the screen. Let me show it to you. This is the one which we are going to read from the book, which I've shared with you recently, Nicole. Gurudev Aarti. It's on the page number 28. So that is what we are all going to sing together. And then the sequence will follow for each and everybody who are going to come forward and present their, bhavas towards Guruji. So it's 8 o'clock already. Manisha ji, shall we just call once Guruji, if he can join with us, and then we can start. And has Akshat ji joined? Okay, I can see Akshat ji Yes. as well. Mhm. Okay, Akshat ji, pranam. राम भैया, राम भाई साहब। नमस्कार नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है, बड़े दिनों बाद आपके वाणी सुनने को मिल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर ढेर कृतज्ञता हमारी सबकी तरफ से कि आपने अम, समय के अंदर भी अपनी उपलब्धि, और मुझे तो बताया कि वहाँ पे लाइट का भी कुछ है, इशू है, जी। प्रसाद जी। आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ढेरों ढेरों हाँ। धन्यवाद हम सभी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, तो गुरुदेव को बुला लेते हैं, बस मैं एक कॉल करके फिर जुड़ रहा हूँ सबके साथ। गुरुजी ने सुबह स्वाध्याय के लिए एक फॉर्म भरने को दिया था, वो फॉर्म मुझे मिल नहीं रहा। मैं देख अभी इस सत्र मतलब इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको करती हूँ फिर। थैंक यू। जी, गुरुदेव ज्वाइन कर लिया है। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। राम राम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते प्रणाम 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 प्रणाम। गुरुजी प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम प्रणाम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमिता। गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो गुरु जी, आज का एक छोटा सा कार्यक्रम है, हम सभी शिष्यों की तरफ से एक छोटी सी प्रयास है। और इस प्रयास की शुरुआत हम अक्षत जी के सौजन्य से कुछ मंत्रों की जाप और आशीर्वचन और दिया प्रज्वलित करके फिर कार्यक्रम को आगे शुरू करना चाहेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग अवश्य, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अक्षत जी। जी। सबसे पहले गुरु जी को सभी लोग की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी परिजन कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे। प्रयास करेंगे कि सभी उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और हमारे साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दीप प्रज्वलन के लिए गुरु जी से निवेदन है कि गुरु जी दीप प्रज्वलन करेंगे और साथ ही में जितने भी लोग हैं सभी लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके कि गुरु जी का आत्मिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से उन्नति हो रही है। सूक्ष्म जगत में आप जितनी भी ऋषि सत्ताएं हैं, जितनी भी देवी सत्ताएं हैं, वो सभी गुरु जी पे अपना आशीष बरसाएं और गुरु जी का आशीर्वाद सदैव हम लोग के साथ बना रहे। इस भाव के साथ दीप प्रज्वलन हम लोग प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ओम तस्मान् विश्वानि देववायुर्निवेद्वान् युयोगस्त्वमनुजराणमेन भूयिष्ठान् तेनमुक्तं विधेम। सभी लोग भावना पूर्वक 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भावनाओं की आहुति, जिस दीप यज्ञ में हम लोग भावनाओं की आहुतियां देते हैं, तो ऐसा भाव करेंगे कि हम लोग अपने भाव अर्पित कर रहे हैं गुरुदेव के लिए। अपने जो हमारे जो पुण्य पुण्य कर्म है, जो जितने भी हमारे कर्म है, हमारे भाव है, हमारे विचार है, वो सदैव गुरुदेव के कार्य में लगे रहे। इस भाव के साथ हम लोग 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण के साथ स्वाहा बोलते हुए अपने भावों की आहुतियां समर्पित करेंगे। अक्षय जी, हम हमारे जो हमने दीपक रखे हैं, हम वो भी प्रज्वलित कर सकते हैं अभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 जी मिनट बिल्कुल। प्लीज। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम गायत्री मंत्र बोलते रहेंगे सभी लोग और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया प्रारंभ रहेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का भी एक जाप करा दीजिए जी अक्षय। हाँ, 3 बार हम लोग पहले हम आहुतियां दे दें दीप यज्ञ के माध्यम से। 3 3 आहुतियां, एक आहुति हम गायत्री मंत्र से देंगे और 3 आहुतियां हम महामृत्युंजय मंत्र की समर्पित करेंगे इस भाव के साथ कि हमारे समस्त भाव, हमारी जितनी भी भावनाएं हैं गुरु जी के लिए, जो जो हमारे निष्ठा निष्ठा समर्पण के जो भाव हैं, हम उनको आज उनके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव के साथ हम दीप यज्ञ के दीप जलते हुए प्रज्वलन में अग्नि को आप साक्षी मान करके अपने समस्त भावों को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। 3 बार स्वाहा के साथ सभी लोग जो आहुति है वो प्रदान करेंगे। जी। पहले 1 बार गायत्री मंत्र से, फिर 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से। वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। 3 बार हम महामृत्युंजय मंत्र से भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए कि सदैव सदैव गुरुदेव का जी सभी को लाभ लाभ मिले, गुरुदेव को सदैव उन्नति ऐसी प्राप्त होते रहे और हम लोग के साथ गुरुदेव का आशीष बना रहे। इस भाव के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का हम लोग उच्चारण करेंगे और आहुति प्रदान करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योन्मोक्षीयमामृतात्। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम। ओम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। इदं महामृत्युंजयाय इदं नाम।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता इदं मृत्युञ्जयाय नमः। इसी के साथ सभी लोग भाव करेंगे कि गुरुदेव गुरुदेव का जीवन सदैव हमारे लिए प्रेरणा में इसी प्रकार बना रहे और हम उनके इस जीवन से अपने आप को प्राणमय और तेजोमय बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, बहुत सुंदर। इसके पश्चात हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं जीडी श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि गुरु स्तुति से के गायन से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरु जी, आज्ञा दें। सदगुरु तेरी कृपा से जीवन ज्योतिर्मय हो, तेरी रांझना में हर श्वास रश्मि हो, जड़ अवचेतन चेतन सुरमयी हो, तेरी गूंज में जीवन की राग रागनी हो। सदगुरु तेरी दया से जीवन ज्योतिर्मय हो, गुरु तेरी आवर्त में सर्वत्र आवृत्ति हो, तेरे चक्र में हर गति अनवरत हो। का मन संशय मन है, तेरी स्थिति से जीवन परितोषमय हो। सतगुरु तेरी दया से जीवन ज्योतिर्मय हो। सतगुरु तेरे पराग से पंचकोश पूर्ण हो, तेरी छाया से हर क्षण आनंदमय हो। कर्म चक्र भस्म बिंदु हो, तेरी वाणी से जीवन समोवकम हो। सतगुरु तेरी दया से जीवन ज्योतिर्मयी हो। सतगुरु तेरी मेहर में जीवन मनहरमय हो, तेरी रज में जीवन स्वास्तिक हो। आशीष से बिंदु भेदन हो, तेरी सेवा में जीवन का संकल्प हो। सतगुरु तेरी दया से जीवन ज्योतिर्मयी हो। सतगुरु तेरी दिशा से जीवन कारणमय हो, तेरी अरुण कांति से जीवन तारणमय हो। शाश्वत से जीवन सत्यमय हो, तेरे चरण शरण में ज्ञान चारण हो। गुरु तेरी दया से जीवन ज्योतिर्मयी हो। गुरु तेरे सावर से भावर भावमय हो, तड़पत चरण शरण में करुणामयी हो। तेरे सोहम से जीवन सदा ज्योतिर्मयी हो, तेरी दिव्यता से ज्ञान का जीवन मोक्षमय हो। सतगुरु तेरी दया से जीवन ज्योतिर्मयी हो। सतगुरु तेरी दया से जीवन ज्योतिर्मयी हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, बहुत ही सुंदर आपने, मुझे लगता है लिखा भी आपने ही है और उसका गायन कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। इसके पश्चात कार्यक्रम में हम लोग अब एक गुरुदेव आरती करेंगे, क्योंकि दीप प्रज्वलित हुआ है तो गुरुदेव आरती होगी। हाँ, बाकी सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो म्यूट रह के ही इस आरती का गायन करें साथ में, और इसकी शुरुआत मैं कर लेता हूँ। गुरुदेव आरती। भव सागर तारण कारण है, रवि नंदन बंधन खंडन है। भव सागर तारण कारण है, रवि नंदन बंधन खंडन है। शरणागत किंकर भीत मने,
गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। हृदि कंदर तामस भास्कर है, तुम विष्णु प्रजापति शंकर है। पर ब्रह्म परात्पर वेद बने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। मन वारण कारण अंकुश है, नर त्राण करे हरि चाक्षुष है। गुण गान परायण देव गणे, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। कुल कुंडलिनी तुम भंजक है, हृदय ग्रंथि विदारण कारण है। महिमा तव गोचर शुद्ध बने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। अभिमान प्रभाव विमर्दक है, अति दीन जने तुम रक्षक है। मन कंपित वंचित भक्ति धने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। रिपुसूदन मंगल नायक है, सुख शांति वराभयदायक है। त्रयताप हरे तव नाम गुणे, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। तव नाम सदा सुख साधक है, पतिता धम मानव पावक है। मम मानस चंचल रात्रि दिने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव जया कर दीन जने। जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक है, भव रोग विकार विनाशक है। मन लीन रहे तव श्री चरण, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने।
भव सागर तारण कारण है, रवि नंदन बंदन खंडन है। भव सागर तारण कारण है, रवि नंदन बंदन खंडन है। शरणागत के कर भीत मने, गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। तो आज की आरती के पश्चात अब मैं राजेश अग्रवाल जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे सामने आकर और एक गुरु वंदना प्रस्तुत करें। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने हृदय से कुछ शब्द पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हालांकि गुरुदेव ऐसा हम सबके लिए पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक निवेदन है हम सब साधकों की ओर से। ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करें तेरी आरती, शीश झुकाए करें तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। सांची ज्योत जगे जो हृदय में, सांची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में शिव अविनाशी, जीवन में शिव अविनाशी, चरण शरण लगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, बहुत ही सुंदर एक वंदना प्रस्तुत करी है। बड़ा आनंद आया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं प्रवीण सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो गुरु महिमा के ऊपर कुछ शब्द कहना चाहती हैं और अपने भाव प्रकट करना चाहती है। तो प्रवीण जी।
कृपया आप आइए और प्रस्तुत कीजिए। आदेश गुरु जी। हाँ, बहुत ही कम समय मिला मुझे, क्योंकि गुरु की महिमा एक ऐसा शब्द है, बल्कि शब्द नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का आधार है। तो मैं माफी मांगूंगी गुरुदेव की कुछ मुझसे गलती हो जाए तो क्षमा करें। और जो भी मेरे शब्द हैं वो सिर्फ मेरे शब्द नहीं हैं। जितने भी साधकगण यहाँ पर मौजूद हैं या जो है यहाँ पे उपस्थित नहीं भी हैं किसी कारण से, तो मेरे ख्याल से उनके सबके मन में भी यही श्रद्धा भाव और वो यही विश्वास रखते हैं गुरु के प्रति। तो सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरु डॉक्टर योगीराज जी का हृदय से नमन करती हूँ और उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ जन्मदिन की। और जैसे मैंने अभी बोला है कि जो ये शब्द है गुरु की महिमा, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार है, गुरु की महिमा। और अगर हम अपनी सनातन संस्कृति से शुरू करते हैं, सूफी संत, सिख गुरुओं, हर युग में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है, क्योंकि गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ होता है उसे हटाने वाला। सो साधारण शब्दों में कहा जाए कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग जो है वो हमें गुरु ही दिखाते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा ने गीता का उपदेश दिया और उन्होंने गाइड किया अर्जुन को, वैसे ही एक सच्चा गुरु हमें जीवन के युद्ध में सही मार्ग दिखाता है और सही तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार से मैंने अभी बात की, सनातन धर्म का दृष्टिकोण आपके सामने रखा, उसमें कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। यानी कि गुरु ही सृजनहार है, वही पालनहार है, वही हमारे विकारों का संहारक है। भगवान राम हो या योगेश्वर कृष्ण, साक्षात ईश्वर ने भी अवतार लेने के बाद वशिष्ठ और संदीपनी जैसे गुरुओं के चरणों में बैठ के शिक्षा को ग्रहण की। तो ये हमें सिखाता है और एक स्टैंप लगाता है कि बिना बिना गुरु के ज्ञान की पूर्णता संभव नहीं है। सिख धर्म की बात करें, गुरुवाणी की बात करें, तो उसमें भी समर्पण और शक्ति, यानी कि जब हम गुरु की बात करते हैं तो सिख धर्म का आधार ही गुरु है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी कहती है, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आए। गुरु नानक साहब जी से लेके गुरु गोविंद जी तक सिख परंपरा में सिखाया गया कि गुरु वो ज्योत, वो प्रकाश है जो भटकती हुई मानवता को राह दिखाता है। गुरु के बिना मन का अंधकार नहीं मिट सकता। वाहेगुरु का सिमरन हमें उस अकाल पुरख से जोड़ता है, लेकिन उस तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो सिर्फ हम गुरु ही है। संत कबीर दास, रविदास जी, इन्होंने बहुत ही गहरे शब्दों में गुरु की महिमा को और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। कितना सुंदर ये शब्द है, आप सुनिएगा। संत कबीर दास जी कहते हैं, कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो कितने ही सुंदर कि भगवान नाराज हो जाए तो उनको तो समझाया जा सकता है गुरु की कृपा से, गुरु रास्ता हमें दिखा देंगे, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो भगवान भी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। तो हमारे जीवन में कितना गुरु की इम्पोर्टेंस है, कितना गुरु का दर्जा जो है कितना ऊंचा है। तो इसी प्रकार से कबीर दास जी ने यहाँ तक कह दिया, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, यानी पूरी पृथ्वी को कागज और समुद्र को स्याही बना दूं, फिर भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। और वहीं संत रविदास जी ने सिखाया है कि गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, वे अंतर मन की शुद्धि करते हैं,
और उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा से ही एक साधारण व्यक्ति भी परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो इससे ज्यादा हमें और क्या प्रमाण चाहिए। एक गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है, वो मैं उसकी 2 लाइन सिर्फ गाऊंगी और उसका थोड़ा सा मैं भावार्थ करना चाहूंगी। गुरुदेव, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ये पंक्तियां गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। इन पंक्तियों का हम अर्थ कर सकते हैं, भावार्थ कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ कहीं गहरा है। इसका अर्थ है कि गुरु की सेवा और उनका सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। किसी भी प्रकार के कर्म कांड के ऊपर गुरु के वचनों का पालन करना है। यहाँ पे हमें समझाया गया है कि गुरु गोविंद यानी कि गुरु और ईश्वर, उन दोनों के बीच में कोई भी भिन्नता नहीं है। गुरु ही साक्षात ईश्वर का रूप है। गुरु ही पार ब्रह्म है जो इस सर्वोच्च सत्ता सृष्टि को चलाता है। और ये शब्द हमें ये दर्शाता है कि गुरु ही वो परम तत्व है जो हमें मोक्ष दिला सकता है। सो यहाँ पे जो है निकोल भी हैं। सो आई थिंक मैं कुछ चीजों का मैं अर्थ बाद में कर दूंगी निकोल के लिए, क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ, द लैंग्वेज ऑफ लव एंड द लैंग्वेज ऑफ इमोशन एंड डिवोशन expressions is the most powerful language in the world. So I think and I believe that everyone can understand, Nicole can understand what I am saying right now. So अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे जीवन में भी गुरुजी का आशीर्वाद एक टर्निंग पॉइंट रहा है। जहाँ एक भ्रम था, बहुत सारी मोडालिटीज आप सीखते हैं, बहुत कुछ आप सीखते हैं अपनी जिंदगी में। कुछ भी मैं ये नहीं कहूंगी कुछ गलत है। आप एस्ट्रो सीखते हैं, न्यूमरो सीखते हैं, किसी भी प्रकार की हीलिंग सीखते हैं, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन फिर भी एक मोड़ आपको जिंदगी में ऐसा आता है कि आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। क्योंकि ये सब जो है ये सीढ़ियों के स्टेप है। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेप्स है सीढ़ियों के, पूरी सीढ़ी नहीं है, सिर्फ ये स्टेप्स हैं। तो उसके जो पिलर हैं जो हमें मोक्ष तक लेके जाने वाले हैं, वो गुरु के 2 हाथ हैं, वो गुरु है। तो जहां पर भ्रम था मेरे कुछ विचारों में, वहां पे स्पष्टता आई गुरु जी से मिलने के पश्चात। जहां भय था वहां विश्वास आया, क्योंकि ऋतान्विषी योग ज्ञान फाउंडेशन के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान हमें मिल रहा है, वो केवल शिक्षा नहीं है, वो आत्मा को जागृत करने का मार्ग। योगी राज्य सिर्फ टीचर नहीं है, वो शिक्षक नहीं है, वो एक जागृत चेतना है। उनका मार्गदर्शन हमें स्वयं से मिलने की दिशा देता है। गुरु जी ये नहीं बताते कि ये सोचो, वो हमें सिखाते हैं कि जागना कैसे है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें जागना जरूरी है। गुरु जी टीचर्स अस हाउ टू अवेकन। गुरु जी ब्रेक द ईगो बट कनेक्ट अस टू द ट्रू सेल्फ, and that is the real transformation in a seeker's journey. और जब हम पूरी तरह से गुरु जी के प्रति अपना समर्पण करते हैं, when a disciple surrenders with complete faith, then Guru's grace starts following naturally. जब हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण करते हैं उनके चरणों पे, उनके वचनों पे, तो गुरु की कृपा अपने आप बरसने लगती है। सॉरी, कभी मैंने स्क्रिप्टेड किया नहीं है गुरुदेव,
तो थोड़ा सा लिखा है मैंने, माफी चाहती हूँ बीच में रुकने के लिए। आज के वैज्ञानिक युग में डॉक्टर राजेश योगीराज जी जैसे मेंटर, टीचर, शिक्षक, गुरु हमें सिखाते हैं कि गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि शिष्य के भीतर के असंतुलन को ठीक करना है। उनके तत्व शुद्धि प्रोग्राम का मूल आधार ही है हमारा शरीर और हमारा मन, जिन पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। उनकी अशुद्धि ही हमारे दुखों और भ्रम का कारण है। और एक सच्चा ही गुरु इन तत्वों को संतुलित करने की तकनीक सिखाता है, जिससे हम बिना किसी बाहरी कर्मकांड के स्वयं के भीतर ही परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। सच्चे गुरु को ढूंढना बहुत ही कठिन है, नो डाउट, ये सभी समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन जैसे जैसे आपकी पात्रता बढ़ती है, आपका मन एक गुरु को ढूंढने लगता है, तो यकीन करें, आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं, गुरु आपको ढूंढ लेते हैं। गुरु स्वयं मिल जाते हैं। और गुरु की आज्ञा मानना कोई बंधन नहीं है, बल्कि वो एक आध्यात्मिक प्रयोग है। और यदि आपको ऐसा गुरु मिल जाए जो आपकी चेतना को जगा दे, तो आप ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है, भावनाएं बहुत कुछ हैं। क्योंकि देखिए, वेदों, ग्रंथों और बाहरी कर्मकांड जो हम करते हैं, अगर हम उसमें उलझते हैं, तो सिर्फ रस्में निभाने से ईश्वर प्राप्त नहीं हो जाता। माफी चाहूंगी, लेकिन धूप बत्ती जगाने से और घंटी बजाने से प्रभु नहीं प्राप्त होते हैं। वो कैसे प्राप्त होते हैं, गुरु हमें सिखाते हैं। वो ग्रंथ नहीं सिखाते हैं, वो सिर्फ नक्शा है। मंजिल तक पहुंचाना, मंजिल कैसी है, वहां तक पहुंचना कैसे है, ये डॉक्टर राजेश योगी राज जैसे मेंटर ही हमें बताते हैं कि असली बदलाव और तत्व शुद्धि से ही आता है। और गुरु जी हमें कर्म कांडों की जंजीर से निकालकर स्वतंत्रता, आत्मज्ञान की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी जो है वो हमारी लाइफ में आए हैं। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। हमारा हमसे मिलन कराना, हम अपने आप से कैसे मिलें? क्योंकि जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, जब हम अपने गुरु के हुक्म के अनुसार चलते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, तो हमें गुरु को बाहर नहीं ढूंढना पड़ता। उनको हम अपने भीतर ही पाते हैं, बहुत पास पाते हैं। हम उनसे बातें करते हैं। आप लोग कहते हैं, सब लोग जानते हैं कि कोई भी बात होगी तो गुरु जी के पास तो वो बात पहुंच जाएगी, तो बिल्कुल पहुंच जाएगी, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है। और ये सोल टू सोल कनेक्शन कैसे बनाना है, ये भी गुरु जी हमें बताते हैं कि हाउ टू मेक दिस सोल टू सोल कनेक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या बनने की आवश्यकता है? एकलव्य। हमें एकलव्य, क्योंकि द स्टोरी ऑफ द्रोणाचार्य एंड एकलव्य टीचर्स द डेप्थ ऑफ द डिवोशन एंड द सरेंडर, सभी लोग जानते हैं। और वैसे ही अगर हम अपने जो श्रद्धा है, अपना विश्वास है, सिमिलरली डिवोशन टुवर्ड्स द गुरु एलिवेट्स आवर कॉन्शियसनेस, वो हमें गुरु की तरफ ले जाती है। वो डिवाइन जो ब्लेसिंग्स है वो हमें मिलती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि गुरु शिष्य को सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि एक नया जीवन देते हैं। गुरु doesn't just give knowledge, Guru give a new birth to the disciple, and they transform our inner being, awaken and the true potential. So क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो, बोलते हुए, अपने भाव प्रकट करते हुए। बहुत कुछ है। और लास्ट में एक छोटा सा 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि गुरु की महिमा का कैसे करूं बखान, गुरु की महिमा का कैसे करूं बखान, गुरु से ही तो किया है ये सब अर्जित ज्ञान। ऐसा कोई कागज नहीं जिसमें वो शब्द समाए, ऐसी कोई स्याही नहीं जिससे सारे गुरु गुण लिखे जाएं।
सो इसके साथ ही मैं यहाँ पे अपनी भावनाएं गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। काइंडली एक्सेप्ट गुरुदेव। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रवीण सोनी जी। मन तो ये कर रहा है कि बस आप बोलते जाए और हम सुनते जाए। आज कुछ ऐसा ये आपने एहसास करा दिया। गुरुदेव ने लिखवाया है, मुझे नहीं पता। बहुत कुछ है मेरे पास में, मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं स्क्रिप्टेड नहीं लिख पाती हूँ गुरुदेव, पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। देखिए, ये आपके भीतर से सच्चे शब्द बाहर निकल कर आए हैं। ये जो प्रयास है, जो आप एक एक बात जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गहरे चिंतन मनन, जो आज स्वाध्याय की भी आज गुरु जी ने बात हमें आज सुबह सिखाई है। तो मुझे लगता है आपने बहुत बहुत ही गहरे ध्यान में उतर के एक एक चीज यहाँ पे लिखी है। एक एक गुरुवाणी शब्द सबको आपने संग्रहित करके यहाँ पे हमारे सामने रखा। उस प्रयास के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो हालांकि ये चलता रहे ऐसा तो अच्छा रहता, परंतु कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ना है। कुछ हमारी सजना जी हैं, उन्होंने कुछ चार पंक्तियां सामने रखने का अनुग्रह किया था गुरुदेव। तो मैं सजना जी से अनुरोध करूंगा कि आप आइए और आप अपने भावों को यहाँ पर प्रेषित कीजिए। प्रदीप जी शशांक जी को बुलाते हैं पहले। अच्छा, ठीक है ठीक है। शशांक जी ने भी कुछ चार पंक्तियां लिखी है गुरुदेव। तो मैं अपने हाँ गुरु को गुरुदेव। निकाल के करूंगा कि वो सबके सामने प्रस्तुत। तो मेरे से बोला नहीं जाता ऐसे सिचुएशन में, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा। फॉर यू निकोल, I have translated it in English as well, so you can go through it. I'm sure that it may not be exactly the same, but I'm sure you will be able to understand. So गुरु जी, एक कविता है। मेरे को कविता गा नहीं पाऊंगा, बट मैं सुनाना चाहूंगा धीरे धीरे। तो कविता का शीर्षक है नाद के साधक मेरे गुरुदेव। तो नाद में लीन, मौन में रमे, आप में झलके ब्रह्म के राग। नाद में लीन, मौन में रमे, आप में झलके ब्रह्म के राग। हर स्वर में है गूंजती वाणी, जैसे सृष्टि का पहला अनुराग। वीणा के तारों सा जीवन आपका, हर धुन में है गहराई अपार। आपकी साधना की पवित्र अग्नि करती मन को उज्जवल और साकार। सब मन जब जब मन भटके अंधियारे में, आपका स्वर बन जाए प्रकाश। एक ओम की गूंज से ही मिट जाए हर भ्रम और हर त्रास। नाद ही आपका ध्यान है, नाद ही आपकी श्वास। नाद ही आपका ध्यान है, नाद ही आपकी श्वास। आपसे ही सीखा हमने, ध्वनि में छुपा है ईश्वर का वास। आपसे ही सीखा हमने, नाद में छुपा है ईश्वर का वास। जन्मदिन के इस जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर करते हैं हम ये प्रार्थना। आपका आशीष हम पर यूं ही बरसे और बढ़ती रहे ये साधना। गुरुदेव, आप सदा अमर रहे, हर दिल में गूंजे आपका नाद। आपके चरणों में ही मिलता है जीवन का सच्चा प्रसाद। आपके चरणों में ही मिलता है जीवन का सच्चा प्रसाद। बहुत सुंदर शशांक जी। थैंक यू। तो गुरु जी, अब एक लास्ट मैंने एक भजन कह लो, प्रार्थना कह लो। बस मैंने अब बुक में से ही, मतलब मैं पढ़ रही हूँ हमारी गुरु पुस्तिका में से। मतलब वो एक भाव है। आपने जितना भी हमें सिखाया अब तक, मेरे पास शब्द नहीं होते। बस ठीक है, मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि बस संसार में रहते हुए भी इस चीज में अपने आप से अलग ना हो। बस यही चाहती हूँ, इसी प्रार्थना से ये प्रार्थना मैं आपको सुना रही हूँ।
मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद जो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो बस ये छोटी सी प्रार्थना है गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया मनीषा जी। बड़ा आनंद आया। आ, तो आज का जो छोटा सा ये प्रयास है गुरुदेव, जिसमें हमने छोटा फॉर्मेट करने की कोशिश करी इस कार्यक्रम को। जैसा प्रवीण सोनी जी ने कहा, हम वैसे तो इतने नहीं है परिपक्व, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर कर सके, लेकिन अगर इसमें भी कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो मुख्य कार्य है उसमें मैं जितने भी लोग हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप कोई गुरुदेव के प्रति कोई भाव अपना प्रस्तुत करना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो एक एक करके अगर आप हाथ करेंगे तो मैं आपसे आपका नाम कॉल करके और आपको फिर अ, यहाँ पर बुलाऊंगा ताकि आप कर सके। तो ये आखिरी भाग है कार्यक्रम का। अपनी तरफ से जो बात आपको कहनी है आप अभी यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम को हम लोग
जो हमारा प्लान कार्यक्रम है वो यहीं पे एक तरीके से समाप्त होता है। इसके पश्चात फिर मैं गुरुदेव से अनुरोध करूंगा। श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? और प्रशांत? श्रीवास्तव जी और प्रशांत सोनी जी। अच्छा ठीक है। तो पहले मैं प्रशांत सोनी जी से ही अनुरोध करूंगा। आप अनम्यूट करके प्रशांत जी अपनी बात रखिए। गुरु जी, सत सत प्रणाम और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मेरे से पहले भी औरों ने कहा है, मेरे पास भी वर्ड्स फेल कि मैं कैसे अपनी कृतज्ञता आपको एक्सप्रेस कर पाऊं। बट आपसे जुड़ने के बाद माय लाइफ हैज बिकम एनरिच्ड। इतना आप इतनी सरल तरीके से और सहजता से और इतनी विनम्रता से जो और इतना डीप ज्ञान हमारे तरफ तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बहुत ही जैसा आप कह रहे थे, वो जो पशु साधक होता है, मैं उस लेवल पे हूँ, मगर कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी, आपसे इंस्पायर्ड होकर। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। हैप्पी बर्थडे। भगवान आपकी ये ज्योत और दूर दूर तक ये प्रकाश फैले। धन्यवाद। और मेरी बच्ची भी आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाह रही है गुरुजी। सो हैप्पी बर्थडे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आई एम डन। थैंक यू प्रशांत जी। थैंक यू। श्रीवास्तव जी। प्रणाम गुरु जी, और जन्म दिवस की शुभकामनाएं। और गुरु जी, मैं बस दो ही चीजें बोलना चाहता हूँ कि आपने जीवन निवार दिया। और कुछ ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने भी सवेरे बोला भी है कि गुरु वो है कि जो हमें आशीष देता है, जिससे हम अंदर से संवरते हैं, और वो एक थाप देता है जिससे जिस जिस तरह से कुम्हार होता है, वो जो शेप देता है। यू आर शेपिंग माई लाइफ। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी के वचनों के लिए। मैं देख रहा हूँ संगीता जी भी हाँ कुछ कहना चाहती हैं। संगीता जी प्लीज। प्रणाम गुरुजी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। May your gurus and ancestors bless you, and thank you for walking us, taking us from ignorance towards knowledge. And please keep blessing us like this so that we will get your blessings and do good in every way. Thank you, Guruji. Thank you. थैंक यू सो मच संगीता जी। थैंक यू सो मच। I think that's it from our side, Guruji. We would like to listen few words from you, if you can, please. थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक गुरु का जन्म दिवस तब सफल है जब गुरु अपने शिष्यों में तरक्की, आत्मविश्वास और अध्यात्म को देख पाता है। मैं जब आपके भीतर वो भक्ति, वो प्रेम, वो आत्मविश्वास और अध्यात्म के प्रति संकल्प देखता हूं, तो मेरा हृदय बहुत करुणा से भर जाता है। गुरु के रूप में मैं कितना सफल हूं, असफल हूं, ये तो मेरे गुरु जानते हैं। पर हाँ, जब जब मैंने आपकी समस्याएं सुनी, आपकी बातें सुनी, आपको उठाने के लिए मैंने प्रयास किए, तब तब हर बार मुझे लगा कि ये मैं नहीं हूं, कोई और जो मेरे अंदर से बह रहा है। वो करुणा जो सनातन काल से, अनादि काल से बहती आ रही है।
मैंने अपने कार्यक्रम में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में कई बार क्लास के बाद महसूस किया कि ये डॉक्टर राजेश नहीं थे, ये कोई और थे, कोई और जो मेरे अंदर से बह रहे थे। और मैं सच कहता हूं कि गुरु शिष्य का संबंध ये शरीर और मन से बहुत परे, वो गहरी सनातन परंपरा है जो सदैव से बहती रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं पहला या आखिरी गुरु हूं। मेरे पहले हजारों हजार गुरु हुए, मेरे बाद हजारों हजार आएंगे। मैं उस पूरे क्षितिज का, पूरे आकाश का एक छोटा सा सितारा हूं। लेकिन इस करुणा में, इस बहने में, इस प्रेम और इस भक्ति के बहाव में जिस आनंद को मैं महसूस कर पा रहा हूं, मैं यही कह सकता हूं कि मैं धन्य हूं। एक गुरु होकर के नहीं, बल्कि करुणा में आप तक बहने में। वो बहाव न सिर्फ मुझे प्राण देता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि मैं प्राण बन के आपके अंदर आ गया। और इस प्रकार से जो आज आप लोगों ने इतने श्रद्धा से, भाव से मेरे हृदय को छुआ है, मेरे अंतरात्मा को स्पर्श किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पूरी रीतान्वेषी टीम का। जो जो लोग इस कार्यक्रम में बोले हैं और जो जो लोग नहीं बोले हैं, जो लोग सुने हैं, जो लोग नहीं सुने, उन सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं कृतज्ञ हूं। इस गुरु शिष्य की यात्रा में सारा रोल शिष्य का है। गुरु को जो पाना है वो पा लिया, मुझे जो जानना था जान लिया। 5 नामों की इस यात्रा को मैंने पूर्ण की है, तो मुझे संसार से और साधना से और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। लेकिन जब मैं आपके अंदर फिर से जन्म लेता हूं, जब आपके अंदर मैं बिंदु की साधना करता हूं, जब आपके ही भीतर मैं प्रथम नाम की साधना करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं बार बार, कई बार एक साधक के रूप में पुनर्जागृत होता हूं, आपके भीतर अवतरित होता हूं। और ये गुरु शिष्य का प्रेम, जैसा कि आप सब लोगों ने पहले भी व्यक्त किया, कि ये शब्दातीत है, शब्द में नहीं बांधा जा सकता है। जिस प्रकार प्रेम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये गूंगे के गुड़ के समान है। किसी गूंगे को गुड़ खिला दो और बोलो कि गुड़ कैसा लगा, तो गूंगा कितना भी कोशिश करे, लेकिन गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता है। ये कुछ ऐसा ही है जो हमारे और आपके बीच का संबंध है। ये सनातन है, प्राचीन है। एक बात चलते चलते मैं कह दूं कि ये संबंध ये आज के नहीं है। कोई अगर किसी को लगता है कि वो 10 साल या 15 साल पुराना शिष्य रहा है, किसी को लगता है कि 5 साल, 2 साल, 1 साल पुराना शिष्य रहा है, तो मैं बता दूं कि कभी भी गुरु शिष्य का संबंध अकस्मात नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध हमेशा जन्मों का है। आप पिछले जन्म में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े थे, और इसलिए आज आप हमसे नामदान पाते हैं, दीक्षा पाते हैं और इस परंपरा में आगे बढ़ते हैं। और जिस दिन आपको इन गूढ़ रहस्यों का पुनर्भास होगा, आभास होगा, आपको पता होगा, तो गुरु के प्रति आपका दृष्टिकोण पूर्णतः बदल जाएगा। जो कुछ आपने आज कहा है, जो कुछ आप लोगों ने आज सुना है, उसके गूढ़ रहस्यों से आप भिज्ञ हो, आपकी प्रतिभिज्ञान हो, ऐसी मंगल कामना आज अपने जन्म दिवस में मैं करता हूं। आज का दिन ये शरीर का जन्म जरूर है, लेकिन एक गुरु हजारों हजार साल पुराना है। हमारे भीतर की आत्मा वो इतने हजार साल पुरानी है जितनी हजार साल की संस्कृति किसी इतिहास की किताब में भी नहीं है। ये शरीर नया है, पर ये गुरु पुराना है। कल ये शरीर मर जाएगा, लेकिन ये गुरु नहीं मरेगा।
वो आप सब में जीवित होगा और आगे भी होगा। इसलिए जन्मदिन भले इस शरीर की आप मना लो, लेकिन गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो सनातन है और परंपरागत रूप से अनवरत चलता रहेगा। हम उस दिन अपने इस शरीर को योग्य या सफल मानूंगा जिस दिन आप में भी ज्योति जलेगा, ज्योत निरंजन आप में भी उत्पन्न होगा। आप भी बिंदु पार करके अनंत यात्रा में और चल पड़ेंगे। उस दिन इस किंचित शरीर को लगेगा कि इस शरीर ने जिस गुरु को धारण किया था वो शरीर सफल रहा। हम आपसे आज के दिन यही अनुरोध करेंगे कि इस लंबी आध्यात्मिक यात्रा में मेरा साथ दें। मैं हाथ पकड़ के चलने को तैयार हूं, पर कदम ताल तो आप ही करेंगे, कदम से कदम तो आप ही मिलाएंगे। इसी भाव के साथ मैं आज 2 लाइन गा करके अपनी बात पूरी करता हूं। सदा निरंतर हरि गुण गाओ, प्रेम भक्ति के भजन सुनाओ। सदा निरंतर हरि गुण गावो, प्रेम भक्ति के भजन सुनावो। श्री गुरुदेव के शरण में आवो, श्री गुरुदेव के शरण में आवो, श्री गुरुदेव के शरण में आवो। मंगल ज्योति दीप जलावो, जीवन नैया पार लगावो, जीवन नैया पार लगावो। सदा निरंतर हरि गुण गावो। आप सब लोग को कोटि कोटि धन्यवाद मेरे जन्मदिन में इस प्रकार से शामिल होने के लिए। मैं बहुत हृदय से आप सबका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आप सब लोगों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी। जन्मदिन की प्रणाम चलिए शुभकामनाएं प्रणाम हैं आपके गुरुजी। जन्मदिन की। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी।